मार्च 2025 मार्केट गिरा और 51 लाख लोगों ने एक बटन दबाया और अपना मंथली इन्वेस्टमेंट बंद कर दिया। 128%। क्या मतलब है इस नंबर का? मार्च 2025 जब मार्केट गिरा तो SIP स्टॉपेज रेशियो 128% थे। यानी अगर 100 नए लोग SIP कर रहे हैं तो 128 लोग एग्जिट कर रहे हैं। यानी एग्जिट करने वाले नई SIP करने वाले से ज़्यादा थे। और ये पहली बार नहीं हुआ। जब कोविड के टाइम पे मार्केट गिरा 2020 में, तब भी SIP स्टॉपेज रेशियो इतना ही था। तो 2 अलग साल, 2 अलग रीजन पर रिएक्शन सेम। और ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये है प्रिडिक्टेबिलिटी। हम हर सिचुएशन में पैनिक करके सेम रिएक्ट करते हैं। चलो अब देखते हैं कि ये फंड हाउस डिस्ट्रीब्यूटर पैसा कैसे कमाते हैं। देखो, इन्हें 2 तरह से पैसा मिलता है। पहला अपफ्रंट कॉस्ट, कि पहले साल जितना आपने इन्वेस्ट किया उस पर लंप सम अमाउंट। दूसरा ट्रेल कमीशन, कि जब तक आप इन्वेस्टेड रहोगे उन्हें हर साल स्टेडी इनकम आती रहेगी। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। इन्वेस्टर 1, उसने 10,000 रुपये मंथली की SIP की और 10 साल तक लगातार इन्वेस्टेड रहा, तो डिस्ट्रीब्यूटर को कितना मिला? अपफ्रंट कॉस्ट 2400 और फिर 10 साल तक का ट्रेल कमीशन यानी 600 रुपये के हिसाब से 6000, 8400। इन्वेस्टर 2, वो हर 2 साल बाद अपनी SIP बदलता रहा, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूटर ने कितना कमाया? अपफ्रंट कॉस्ट में ही उसने 12,000 कमा लिया और ट्रेल कमीशन 6000 यानी 18,000, यानी 8400 वर्सेस 18,000। तो अब आप समझ सकते हो कि सिस्टम किसको रिवॉर्ड कर रहा है? चर्न को। अब सवाल ये आता है कि इसी मिस सेलिंग को रोकने के लिए सेबी ने 2018 में अपफ्रंट कमीशन को बंद कर दिया। तब भी टर्न इतना क्यों हो रहा है? क्यों इतने लोग SIP को चेंज करते रहते हैं? देखो, अपफ्रंट कमीशन बंद हुआ है, बिहेवियर नहीं। मान लीजिए कि इन्वेस्टर अपनी SIP बंद कर देता है तो डिस्ट्रीब्यूटर की इनकम 0 हो जाती है। अब उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो कुछ ना करे या उस इन्वेस्टर को नया फंड सजेस्ट करे और बोले कि इसमें रिटर्न्स बेटर है। तो अभी भी सिस्टम नई एक्टिविटीज को रिवॉर्ड कर रहा है। हर साल नए फंड्स आते हैं, लोग इन्वेस्ट करते हैं। और ये मैं नहीं, डेटा कह रहा है। 2020 एमफी का डेटा कहता है कि केवल 12% लोग ही 5 साल से ज़्यादा तक इन्वेस्टेड रहे, यानी 88% फेल्ड। इंडस्ट्री कहती है कि SIP लॉन्ग टर्म के लिए है, पर 88% लोग तो उस लॉन्ग टर्म तक पहुंचते ही नहीं। तो इसका क्या मतलब कि लोग बेवकूफ़ है, स्टूपिड है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि सिस्टम ह्यूमन साइकोलॉजी के अगेंस्ट डिजाइन किया हुआ है। 2025 में ये रेशियो बेटर हुई है 33%, पर फिर भी SIP स्टॉपेज रेशियो तो 128% ही है। जो नए इन्वेस्टर आ रहे हैं वो जल्दी चर्न कर रहे हैं, लाइक कि कुछ भी थोड़ा सा भी मार्केट गिरी, पैनिक एंड एग्जिट। 2024 में 248 नए फंड यानी NFOs लॉन्च हुए, यानी हर वर्किंग डे पर एक नया फंड, और अराउंड 1.18 लाख करोड़ रेज किया गया। अब ये पैटर्न देखो, जब मार्केट पीक पर होती है तो नए फंड लॉन्च होते हैं, और जब मार्केट क्रैश होती है तो ये गायब हो जाते हैं। जब सस्ता मिल रहा है तो मार्केटिंग बंद, कोई नया फंड नहीं, और जब सब कुछ पीक पर है, सब महंगा है, मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट भी टॉप पर है। यही स्ट्रेटेजी है। इवन अगर आप कोविड के टाइम पर देखो तो मार्केट गिरा, लोग पैनिक हुए, पर सिस्टम ने, फंड हाउसेज ने 360 करोड़ से ज्यादा का एग्जिट लोड रेवेन्यू बनाया। जब भी आप डरते हो, सिस्टम रेवेन्यू बनाता है, और सिस्टम ऐसे ही काम करता है। जब भी मार्केट में करेक्शन होती है, इन्वेस्टर पैनिक करता है, एग्जिट कर जाता है, उसी टाइम पर नए फंड को लॉन्च किया जाता है, नया कमीशन बनता है और सिस्टम चलता रहता है। अब आता है असली क्वेश्चन कि रिटेल इन्वेस्टर गेम कैसे जीतेगा। देखो, सबसे पहले ये 4 रूल याद रखो। कोई पास्ट रिकॉर्ड नहीं तो नो इन्वेस्टमेंट। नए फंड एक्साइटिंग लगते हैं, पर अगर उनका 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है तो इन्वेस्टमेंट मत करो। रूल नंबर 2, जब मार्केट गिर रही हो, एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग कम हो, तो यानी वो असली अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्ट करने की। इंडस्ट्री उल्टा बोलेगी, आप उनके अपोजिट करो। रूल नंबर 3, SIP लॉन्ग टर्म है, ऐप को ही डिलीट कर दो। कुछ भी हो जाए, साल में 2-4 बार SIP देखो, नहीं तो ऑटो डेबिट पे लगाओ और पैनिक मत करो। रूल नंबर 4,
जब मार्केट क्रैश हो तो पैनिक मत हो। देखो निफ्टी को 7,500 से 26,000 जाते उन्हीं ने देखा है जो टिके रहे, जिन्होंने एग्जिट नहीं किया। मैं ये नहीं कह रही कि फंड हाउस चोर है, नहीं, बिल्कुल नहीं, पर वो आपके इम्पेशेंट, ग्रीड, पैनिक का फायदा उठाते हैं। तो इमोशन से नहीं, प्रोसेस से चलें। जब सब डर रहे होते हैं तो विनर टिके रहते हैं। सो नेवर एग्जिट इन पैनिक एंड कीप इन्वेस्टेड।